ए बाबू ए क्या हुआ? सऊदी में आके फंस गए का है? मैं सूर्यपान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझते हैं ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है। बहुत लोगों का मन में सवाल है कि ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांट दिया गया है एंड किस लिए है, किस पर्पस के लिए ईसीआर पासपोर्ट एंड किस पर्पस के लिए नॉन ईसीआर पासपोर्ट, आखिर क्यों। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझते हैं पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी समझ में आना चाहिए ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, गवर्नमेंट आखिर क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट किसके लिए है और ईसीआर पासपोर्ट किसके लिए, आज हम इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ। इसी से रिलेटेड हम पूरा डिटेल्स के साथ में आज आपको बताऊंगा ईसीआर पासपोर्ट क्या है और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ट्रैवल व्लॉग चैनल पे। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। बिना देरी किए हुए किसी बात की वीडियो चालू करते हैं और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमारा एक रिक्वेस्ट है अभी आपसे, अगर हमारा चैनल आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो आप जल्दी कीजिए ताकि आपके जरिए से किसी और तक आगे तक डिटेल्स इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आगे भी इंसान को जागरूक हो। अगर कोई पासपोर्ट बनाने वाले हैं तो उसे भी जानकारी और जानना बहुत जरूरी है आज के डेट में ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हम समझते हैं पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट हमारा गवर्नमेंट क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो हाँ दोस्तों, ईसीआर के मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर के मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड पासपोर्ट। कुछ अंतर है इन दोनों में से, तो चलिए हम समझते हैं ईसीआर पासपोर्ट होल्डर के कुछ। तो हाँ दोस्तों, ईसीआर के मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर के मतलब होता है, आपको तो पता ही होगा, नॉन ईसीआर के मतलब इमिग्रेशन नॉट चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट में कुछ ऐसा ही अंतर है। ठीक है, ईसीआर पासपोर्ट हम डिटेल्स में समझते हैं। ईसीआर पासपोर्ट के मतलब और क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ईसीआर पासपोर्ट होल्डर का कुछ विशेष दिशा में जाने से पहले इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होता है। जैसे पासपोर्ट होल्डर या पासपोर्ट होल्डर के लिए जरूरी है भारत में कामकाज वाले लोग के लिए ईसीआर पासपोर्ट होल्डर के जैसे कि एमिरेट, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतार, बहरीन जाने वाले लोग के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर का इमिग्रेशन क्लियरेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अगर काम काज कर लिए आप एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, इन सब कंट्री में अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप आराम से अपना देश से सीधा जा सकते हैं। इमिग्रेशन क्लियरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस, होता क्या है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाले लोग के लिए क्यों इमिग्रेशन क्लियरेंस करने का जरूरत पड़ता है। हमारा देश में कई जमाना पहले कई सारा मजदूर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हम अपना देश से कई और देश में जाते हैं कामकाज करने के लिए। आपको पता ही होगा दुबई, कतार, सऊदी अरबिया में कुछ और काम बोल करके लेके जाता था और वहां पे कुछ और काम कराया जाता है। प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं है, प्रॉपर तरीके से तनख्वाह नहीं है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं है, प्रॉपर तरीके से ड्यूटी नहीं है। तो इन सब मैं सूर्यपान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं। इन सब चीजों से मजदूर लोग ने समस्या से जूझते थे कि हम कहां आ गए। और पहली बात है पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो बंदा जाए कहां,
तो आज मैं वीडियो में बने रहे, हम पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन के साथ में पूरा बताऊंगा आखिर क्यों गवर्नमेंट ने ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया था। आपको पता होगा हमारा देश में अगर 10 क्लास पढ़े लिखे नहीं है तो उसे अनपढ़ बोला जाता है। अनपढ़ गवार, गांव में तो ऐसे बोलता है ना, अनपढ़ गवार कहने जीते काम करेले। इसके लिए पासपोर्ट तो हर एक इंसान एक नेशनलिटी बना सकता है। जो पढ़े लिखे हैं उसका अलग, जो नॉन नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए अलग, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट पासपोर्ट गवर्नमेंट देता है। अगर आप काम करने जाते हैं तो लाजिम जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जाने से पहले अगर आपको वीजा मिलता है तो इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट को एक तरफ से रजिस्टर हो जा रहा है कि ये बंदा यहां पे जा रहा है कामकाज करने के लिए। अगर आप एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, सऊदी अरबिया जा रहे हैं और आपको वहां पे 3 महीना हो गया, एग्जांपल के तौर पर 3 महीना हो गया, सैलरी नहीं मिल रहा, खाना का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है ना, ड्यूटी बहुत ज्यादा लंबा है, तो आप अपना नजदीकी एम्बेसी में कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपका डिटेल्स पूरा एम्बेसी के ऊपर रहता है, वो निगरानी रखता है कि हमारा यहाँ इतना सारा बंदा आया हुआ इमिग्रेशन चेक वाले लोग ने यहाँ पे काम कर रहा है इस देश में। आपको हर एक देश में इंडियन एम्बेसी मिलेगा, दुबई, कतार, मस्कट, हर एक कंट्री में आपको इंडियन एम्बेसी मिलेगा, जो उनके थ्रू अगर आप भी कुछ समस्या और परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इंडियन एम्बेसी का रास्ता कर सकते हैं। अगर 3 महीने से अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, जैसे बहुत लंबा ड्यूटी है और खाना। ए बाबू, ए क्या हुआ? सऊदी में आके फंस गए? का है यहाँ के लोग बहुत जालिम है भाई। अरे यार, इतना पसीना चल रहा है, इधर अंदर क्यों छुपा हुआ है? यहाँ ऐसे लोग मारते हैं, ऐसा काम कराते नहीं है। अब बहुत हैरेसमेंट कर रहा कंपनी, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, तो इंडियन एम्बेसी वाले लोग ने आपको हेल्प करेगा। तो इस चीज का बेनिफिट है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट वाले लोग के लिए। अब हम चलते हैं और समझते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट गैस, नॉन ईसीआर पासपोर्ट होल्डर का इमिग्रेशन क्लियरेंस जरूरी नहीं होता है। यह कि पासपोर्ट होल्डर के लिए जरूरी भारत में नहीं होता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट वाले लोग के लिए किसी भी दिशा, जैसे अगर आप, हम तो बोले हैं फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी कंट्री में, जैसे स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री में ज्यादा करके अगर आप आ रहे हैं, हमारा देश से ज्यादा लोग वर्कर आते हैं, अनपढ़ लोग तो मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं, अब्रॉड में आते हैं, दुबई, कतार, मस्कट, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया में आते हैं। तो इमिग्रेशन पासपोर्ट चेक रिक्वेस्ट जो पासपोर्ट होल्डर हैं, लाजिम आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस कराना पड़ेगा, वरना आपको एयरपोर्ट से जाने के लिए नहीं देगा। ये चीज कान खोल के सुन लीजिए और ध्यान में रख लीजिए। जाने से पहले आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस 100% करना पड़ेगा। यदि आपके पास यदि आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो और आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। वीजा लीजिए और आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप 10 क्लास पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट बना रहे हैं तो फॉर्म जब भरिएगा तो बहुत केयरफुली से भरिए, कि हर चीज तो वहां पे ऑप्शन आता है, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, मैट्रिक पास है कि नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन आता है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो वहां पे भरिए, 10 क्लास से ज्यादा में पढ़े लिखे हैं और 10 क्लास से नीचे पढ़े लिखे, वो भी ऑप्शन आता है, भरिए। वरना वहां पे आपको पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि आप भर लिए पासपोर्ट 10 क्लास का ऊपर, वहां पे सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लेके जा रहे हैं, या तो नहीं है सर्टिफिकेट, तो आपका चेंज कर दिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका अपॉइंटमेंट। तो ऐसा गलती ना करें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं साफ पासपोर्ट अप्लाई किया हूं लाइव स्क्रीन में, वहां से आप आराम से घर बैठे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप में बता रखा हूं। तो गाइस, आज का मुद्दा यही रहा, इमिग्रेशन ईसीआर पासपोर्ट एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। आज तो समझिए हुए इस वीडियो के माध्यम से। अगर हमें नहीं लगता इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे या देख लेंगे,
तो कोई और वीडियो देखने का आपको जरूरत पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। एक बार फिर से हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारा चैनल शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें। अन्य लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है आज का डेट में। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक